अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई यह है कि जो अब इस पूरे मामले में 5 से 15 दिनों का टाइम देना होगा जस्टिस गवई की तरफ से ये कहा गया है और पूरे 2 हफ्ते के बाद अगली सुनवाई होगी। यानी स्थिति यथा स्थिति रहेगी, यानी 2 हफ्ते तक जहांगीरपुरी में बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन जब इस पूरे मामले में दलील चल रही थी तो एसजी तुषार मेहता की तरफ से ये दलील दी गई थी कि ये पूरे मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है, क्योंकि जो एमसीडी का जहांगीरपुरी में जो ड्राइव था वो पिछले 3 महीने से चल रहा था, जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में, और इसका नोटिस भी दिया जा चुका था। जो कार्रवाई चल रही थी उसका भी जिक्र करते हुए, पूरे देश भर में जो कार्रवाई चल रही थी, खरगोन का जिक्र करते हुए भी सुप्रीम कोर्ट तुषार मेहता की तरफ से कहा गया था कि वहां भी ड्राइव चलाया गया था, वहां भी हमें ऐसी दलीलें देना मजबूरी है। उसके बावजूद 88 ऐसे परिवार, ऐसे लोगों पर ड्राइव किए गए जो हिंदू समाज से ताल्लुक रखते हैं। वहां पर किसी जाति विशेष को नहीं टारगेट किया गया है। जिस बात का जिक्र दुष्यंत दवे ने किया था कि किसी जाति विशेष को टारगेट किया था, इसी का जवाब देते हुए तुषार मेहता ने कहा कि जो खरगोन में, मध्य प्रदेश के खरगोन में जो ड्राइव चला था, वहां पर जो 88 हिंदू परिवार है उनके घरों पर एमसीडी का जो बुलडोजर चले थे, और अब जो जहांगीरपुरी में चल रहा है इसे किसी पार्टी को नहीं, किसी राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 2 हफ्तों के बाद होगी, 2 हफ्ते के अगली सुनवाई चलेगी, लेकिन जो कोर्ट की कार्रवाई है वो लगातार चलती रहेगी। जस्टिस गवई ने कहा कि 5 से 15 दिनों का समय देना चाहिए। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। 2 हफ्ते के बाद अगली सुनवाई होगी, लेकिन इस पूरे मामले में जिरह लगातार जारी रहेगा जो चल रहा है। तो 2 सप्ताह तक बुलडोजर पर रोक। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण पर जो बुलडोजर चलेगा या नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि रोक बरकरार रहेगी, यथास्थिति बरकरार रहेगी, अगले आदेश तक रोक जारी रहेगी। तो ये बड़ी बातें हैं। जो अतिक्रमण को लेकर सुनवाई चल रही थी, जो बुलडोजर का एक्शन हमने कल देखा, उस पर सुप्रीम कोर्ट की जो तरफ से कहा गया है साफ तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाई है, यथास्थिति को बरकरार रखा जाएगा और अगले आदेश तक ये रोक जारी रहेगी। 2 सप्ताह के बाद इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। तो जो बड़ी बातें हैं, जी न्यूज़ लगातार आपको फ्लैश करके बता रहा है। हमारे संवाददाता राजू राज लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। राजू राज, जो बड़ी बातें हैं, 37 मिनट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि अगले आदेश तक रोक बरकरार रहेगी, यथास्थिति बरकरार रहेगी। अब 2 सप्ताह के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के तहत फिर से सुनवाई। राजू राज, देखिए, ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों का टाइम दिया है। 2 हफ्तों के बाद इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, लेकिन जो दलील दुष्यंत दवे की तरफ से लगाई गई थी इस पूरे मामले में कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है, वहां पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा था, उसी का जवाब कोर्ट में एसजी तुषार मेहता ने दिया। कहा कि इस पूरे मामले में राजनीतिकरण किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं। एमसीडी जो है, जो कार्रवाई की है, नियम कानूनों के तहत की है, ये उनका रूटीन प्रक्रिया है और पिछले 3 महीनों से उनका ये ड्राइव लगातार जहांगीरपुरी इलाके में चल रहा था, जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में, और उसी ड्राइव के तहत उनकी कार्रवाई यहाँ पर शुरू हुई। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जिक्र किया खरगोन का भी, जहां पर 88 ऐसे परिवारों के घर पे बुलडोजर चले जो हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इस बात का जिक्र किया। वो कहे कि हम नहीं चाहते थे इस बात का जिक्र। देखिए, हमारे साथ अरविंद भी आ गए हैं जो कोर्ट रूम के अंदर ही मौजूद थे। अरविंद, आज जिस बात का जिक्र किया गया दुष्यंत दवे की तरफ से कि एक जाति विशेष को टारगेट किया गया था, इसको लेकर कोर्ट ने की क्या टिप्पणी रही, कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, इस बात को लेकर के तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें जानबूझ करके ऐसे आंकड़े रखने पड़ रहे हैं। वो इस बहस में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बताया कि किस तरीके से खारेगांव में जो अफेक्टेड पार्टी है उनमें से 88 हिंदू समुदाय को ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला, जहांगीरपुरी वाला मामला, ये हाईकोर्ट में भी आया था, हाईकोर्ट ने वहां पर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। तो लिहाजा ऐसा कहना कि एकाएक ये कार्रवाई हुई, बिना नोटिस दिए हुए कार्रवाई हुई, ये कहना गलत होगा। ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि जो डीएमसी एक्ट का सेक्शन 321 और 322 है, वो इस बात का अधिकार देता है कि बिना नोटिस दिए भी
ऐसी जगह पर कार्रवाई की जा सकती है। उनका यह भी कहना था कि दिल्ली की जहांगीरपुरी में 19 तारीख को जो हुआ वो दरअसल अतिक्रमण हटाने का जो एक अभियान चल रहा है उसका एक हिस्सा था, एक रूटीन प्रक्रिया का। क्या क्या ये प्रक्रिया जो तुषार मेहता की तरफ से ये बताया गया कि जो कल जो ड्राइव जहांगीरपुरी में हुआ, क्या ये रूटीन प्रक्रिया था, ये पहले से चल रहा था? बिल्कुल, उनकी तरफ से यही कहा गया कि 19 जनवरी से शुरू हुई, 9 जनवरी से शुरू हुई जब पहली बार यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई हुई। उसके बाद 7 जनवरी, 9 जनवरी और उसके बाद फरवरी और मार्च की कुछ तारीखें उन्होंने बताई। और उन्होंने कहा कि अब जो हुआ ये 5वीं बार ऐसा था जब डेमोलिशन की कार्रवाई हुई। यानी उनका ये कहना था कि एक रूटीन प्रक्रिया का एक हिस्सा है और डीएमसी का सेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 321 और 322 है वो इसी रूटीन प्रक्रिया के तहत इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देने की अधिकार देता है एमसीडी को। दूसरा उनका यह भी कहना था कि ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि इस मामले में नोटिस जारी नहीं हुए थे, जिन जिन बिल्डिंगों को गिराया गया उसके लिए नोटिस जारी किए गए थे। बहरहाल कोर्ट ने आज ये कहा है कि रहेगा, यानी अभी वहां पर बुलडोजर जैसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट ने जो इस मामले में जो दोनों याचिकाएं थी जमीयत की तरफ से, जिसमें एक मूल याचिका है जिसमें सवाल ये उठाया गया है कि देश भर के अलग अलग राज्यों में इस तरह की कार्रवाई हो रही है, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश का हवाला भी दिया गया है। और इसके अलावा जो जहांगीरपुरी को लेकर के पर्टिकुलर जो याचिका थी जिसमें यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है उस पर सवाल उठाए गए थे, उन दोनों याचिकाओं पर जो पक्षकार है यानी केंद्र सरकार और एमसीडी, इन सबको नोटिस जारी किया है। जो दूसरी याचिका है, जो मूल याचिका थी, उसमें केंद्र के साथ साथ मध्य प्रदेश, गुजरात और यूपी को भी पक्षकार बनाया गया था। कोर्ट ने उनको भी नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते के बाद ये मामला अगली सुनवाई पर रहेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो समझने लायक है वो ये कि स्टेटस को का जो ऑर्डर है वो सिर्फ जहांगीरपुरी को लेकर के सीमित है। कोर्ट ने ये साफ कर दिया जब कपिल सिब्बल कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि देश भर में। अरविंद, हमारा अगला सवाल भी यही था कि कोर्ट ने साफ तौर पर सख्त टिप्पणी की है कि जो डेमोलिशन ड्राइव लगातार पूरे देश में चल रहा है उसे वो रोकने का आदेश नहीं दे सकते, जबकि कपिल सिब्बल की तरफ से ये आर्गुमेंट किया गया था। कपिल सिब्बल जब ये कह रहे हैं समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है और एक पर्टिकुलर एरिया में इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, देश भर में ऐसा माहौल बनाया गया है और वो ये चाहते हैं कि देश भर में ऐसी कार्रवाई पर रोक लग जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि वो देश भर में अतिक्रमण हटाने का जो अभियान है उस पर कार्रवाई रोकने का एक तरफा आदेश नहीं दे सकते। सिब्बल ने कहा कि लेकिन ये तो देखिए कि किसी पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, तो कोर्ट ने कहा इस पर विचार किया जा सकता है। इस पर सिब्बल ने कहा कि कम से कम बुलडोजर से इस तरह का एक्शन ना हो, उस पर आप रोक लगा दीजिए। कोर्ट ने कहा कि अगर डेमोलिशन होता है तो बुलडोजर से ही होता है, यानी जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रहेगी, वहां पर अतिक्रमण हटाने का जो अभियान शुरू किया गया था वो फिलहाल रुका रहेगा। ये तस्वीर क्लियर करना बेहद जरूरी है निधि कि जो ड्राइव चल रहा है पूरे देश भर में अवैध निर्माण के खिलाफ, इंक्रोचमेंट के खिलाफ, उसको लेकर कोर्ट ने साफ कर दिया। और यही बात अरविंद से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट ने जो कहा है कि जो ड्राइव जो यथास्थिति है सिर्फ जहांगीरपुरी में लागू होगी। बिल्कुल, यथास्थिति वाला जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट का जहांगीरपुरी को लेकर के है। वहां पर कोर्ट ने कहा है कि यथास्थिति बरकरार रहेगी। जो दोनों याचिकाएं थी जमीयत की तरफ से, जो एक जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों में इस तरह की कार्रवाई पर सवाल उठाया गया था, और एक जो दूसरी याचिका जो सिर्फ जहांगीरपुरी को लेकर के थी, उसमें कोर्ट ने पक्षकारों को यानी केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों को जो मूल याचिका में पक्षकार बनाया गया था उन सबको नोटिस जारी किया है। और एसजी तुषार मेहता जो सरकार की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने देश भर में इस तरह की घटनाओं के हवाला देते हुए डीएमसी एक्ट के विभिन्न प्रावधानों का हवाला देते हुए साबित करने की कोशिश की कि जो कुछ कार्रवाई जहांगीरपुरी में हुई वो कानून सम्मत थी, न्याय सम्मत थी और बाकायदा इस मामले में नोटिस जारी किए गए थे और ये मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा था और हाईकोर्ट ने खुद जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। लिहाजा उनका यह भी कहना था कि यह भी हैरत की बात है कि बजाय इसके कि अफेक्टेड लोगों के जो इस मामले से सीधे प्रभावित हैं, उनके बजाय कुछ संगठन याचिका दायर कर रहे हैं। यानी उन्होंने एक किस्म से जमीयत-ए-उलेमा हिंद की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उसको बतौर याचिकाकर्ता यहाँ पर अर्जी दाखिल करने पर भी सवाल खड़े। बिल्कुल निधि, ये अरविंद जो कोर्ट रूम में मौजूद थे, तमाम जो कोर्ट रूम में हेयरिंग हुई उसके बाद का जिक्र कह रहे थे, तमाम जो ये दलीलें दी गई थी, चाहे वो दुष्यंत दवे, कपिल सिब्बल की तरफ से या फिर एसजी तुषार मेहता की तरफ से। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.